हेलो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड प्रकाशित किया है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आपको हम एक नंबरी जो है 60 नंबर का हम जो मार्क्स है वो हम आपको तैयार कराने वाले हैं। कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला सवाल हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है ये हमको समझना है। तो अपरिमेय संख्या ये हमारा ये आंसर है, ठीक है, √441। सेकेंड नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसाअ तथा मसाअ समान हो तो संख्याएं होगी। क्या संख्या होगी इसको हमें समझना है, कौन सा संख्या होगा। इसका हमारा आंसर सह अभाज्य आंसर होने वाला है, ठीक है, ये हमारा सह अभाज्य होने वाला है। क्या होने वाला है? सह अभाज्य होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ वैल्यू ये किसके बराबर होने वाला है? 0,0,0,0 किसके बराबर होने वाला है? तो ये हमारा हो जाएगा 1/9,999 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए विषय संख्या का रूप है, ठीक है, m पूर्णांक के लिए विषय संख्या क्या होने वाला है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी आंसर होगा, 6m + 1 आंसर होने वाला है। ये आपको कटाकट याद करते चलना है, ये नहीं कि हमें इसको सोल्व करने बैठे तो एग्ज़ाम बहुत करीब है, जो संभव नहीं है। आपको आंसर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है? a = a 3² × 5, b = 3 × 5 के पावर स्क्वायर है इंटू 7 के पावर p, और c दिया हुआ है c = 3 की पावर 4 × 7 की पावर 3 तथा लसाअ ab और c बराबर इतना देगा। तो p का वैल्यू कितना होगा? तो p का वैल्यू हमको समझने के लिए ये सीधा इसका 5 का आंसर आ जाएगा, अपने को दिया गया, जिसका आंसर क्या होगा? 4 होने वाला है। एकदम आपको याद करते चलना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाइए। 6 में क्या कर रहा है? रूट जो क्यू है 81 का परिमेय पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो सीधा इसका होता है, ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3, मतलब 3 3 9 27। ये नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा इसका? इसको निकालना है तो अंदर में क्या रह जाएगा? और 6 का ये हमारा आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमको क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए क्या है कि हमें 3 का जोड़ा पुराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यदि 1444 = 2 की पावर p × 3 की पावर q × 5 की पावर r है तो p + q - r = क्या होगा? सीधा सा इसको हमको सोल्व करना है। p और q का वैल्यू डाल करके चेक करना है। तो इसका वैल्यू 6 हमें आने वाला है, ठीक है, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। आ जाइए हम 9 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होने वाला है? अशांत मतलब जिसका कोई भी को पॉइंट टू पॉइंट नहीं कटने वाला है, ठीक है। 9 का हमारा हो गया है सी, ये हमारा अशांत है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 2n - 4 की पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। तो विभाज्य होने के लिए हमें देखना है क्या है कि इनमें से कौन सा होगा। तो 5 और 13 होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा। ये डायरेक्ट आपको आंसर रट के चला जाना है, क्योंकि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला है आपको बोर्ड में। यदि 65 तथा 117 का मसाअ 65n - 117 के रूप में है तो n का मान होगा। n का मान हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका हमारा आंसर सी होने वाला है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, मतलब कट जाएगा, सीधी सी बात। तो इसका आंसर हमारा 12 का सी होने वाला है, 3। बहुपद p
इंटू एक्स और क्यू इंटू एक्स का मौसा 6x-9 है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आपको डायरेक्ट देखना है और आंसर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर बहुपद, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए, वाई क्यू प्लस 2y क्यू प्लस √5y इंटू +8, ये हमारा आंसर है।